हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाईलैंड मूवी, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ एक एरिया में 3270 लोग मिसिंग हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ग्रुप को देखते हैं। क्लोई और उसका बॉयफ्रेंड ल्यूक होता है। ये सब माउंटेन पर क्लाइंबिंग और हाइकिंग करने जा रहे होते हैं। क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड विलियम भी होता है और क्लोई को इस बात का पता नहीं होता। वो कैरोल से कहती है कि मैं उसे अवॉइड करके ये ट्रिप एंजॉय करना चाहती हूँ। अब फ्रेड मैप में लोकेशन देखता है और फिर वो ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं, फिर उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि क्लोई नर्स होती है और उसकी गलती की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती है। वहाँ पहुँचकर वो जंगल के रास्ते जाते हैं और वहाँ उस रास्ते न जाने के सिंबल बने होते हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर करके माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करके ऊपर पहुँच जाते हैं और हमें पता चलता है कि ल्यूक को हाइट से डर लगता है। वो क्लोई के इंसिस्ट करने पर साथ आया है। अब वो लोग वायर्स की मदद से माउंटेन्स पर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होता है, जो देखने में बहुत ही डेंजरस और अनसेफ था। सबसे पहले फ्रेड उस ब्रिज को क्रॉस करता है, फिर विलियम, क्लोई और ल्यूक पहुंच जाते हैं, लेकिन कैरल ब्रिज के सेंटर में होती है और फोटोज क्लिक करने लगती है। तो फ्रेड का ध्यान ब्रिज के वायर पर पड़ता है, जो लूज हो रहा होता है। तो क्लोई कैरल को आवाज देकर उसे जल्दी आने को कहती है और ब्रिज के वायर्स खुलने ही वाले होते हैं। तो फ्रेड कैरल को रोप फेंक कर उसे खींच लेता है और ब्रिज टूट जाता है। अब मुश्किल यहाँ बढ़ गई थी कि ब्रिज टूट जाने की वजह से वो लोग वापस नहीं जा सकते थे। फ्रेड मैप की हेल्प से उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वो लोग माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर पहुँचने से पहले ही वायर्स खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेड कैरल को साथ लेकर ऊपर जाने लगता है। बगैर वायर्स के ये बहुत ही रिस्की था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। ल्यूक, विलियम और क्लोई वहीं रुकते हैं। अब वो दोनों ऊपर पहुंचकर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेड का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। कैरल उस ट्रैप को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहती है। अब फ्रेड कैरल को रोप देकर उन्हें वहां से ऊपर लाने को कहता है और वो वहीं रुकता है। कैरल उन तीनों को रोप के सहारे ऊपर खींचती है और दूसरी तरफ फ्रेड को कोई उस ट्रैप की चेन से खींच रहा होता है। अब वो लोग फ्रेड के पास पहुंचते हैं, लेकिन फ्रेड वहां नहीं होता। सब बहुत डर जाते हैं और कैरल बहुत परेशान होने लगती है। अब वो लोग फ्रेड को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। कैरल और क्लोई आगे होते हैं, पीछे विलियम और ल्यूक की क्लोई को लेकर हाथापाई हो जाती है। क्लोई उन्हें छुड़ाने भागती है तो वो एक डीप ट्रैप में गिर जाती है। अब कैरल रोप के सहारे उसे लेने नीचे जाती है। वहाँ बहुत सी नोकीली रॉड्स होती हैं। क्लोई का हाथ उस रॉड में फंस जाता है। कैरल उसे निकालती है और वो देखती है कि इस नोकीली रॉड्स की वजह से बहुत से एनिमल्स गिरकर मर चुके हैं। विलियम को फील होता है कि कोई वहाँ है। वो ल्यूक को बताता है, लेकिन वो नहीं सुनता। अब क्लोई और कैरल ऊपर आ जाते हैं, उसे फर्स्ट एड देती है और हम देखते हैं कि फ्रेड को अब भी कोई खींच कर ले जा रहा है। अब रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। अब तक फ्रेड का कोई पता नहीं चल सका, तो कैरल हिम्मत हारने लगती है, लेकिन सब उसे हौसला देते हैं। अब वो रोप को बांधकर साथ चलने लगते हैं, ताकि अगर कोई ट्रैप में फंस जाए तो सबको पता चल सके। अब वो आगे बढ़ते हैं। कैरल फ्रेड को आवाज लगाती है, तभी पीछे से एक तीर उसके सीने से आर पार हो जाता है। वो रस्सी खींचती है, लेकिन वो भी टूट चुकी होती है। क्लोई पीछे देखती है तो विलियम और ल्यूक को आवाज देकर कैरल को बचाने जाती है, लेकिन पीछे से कोई उसे खींचकर ले जाता है। क्लोई बहुत रोने लगती है। फिर वो तीनों छुपकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें फ्रेड की बॉडी नजर आती है। फ्रेड अचानक से उठता है और कुछ कहने लगता है कि तभी उसकी डेथ हो जाती है और ल्यूक उसकी बॉडी को ढक देता है। ये देखकर क्लोई बहुत डर जाती है और विलियम से लगकर रोने लगती है। ल्यूक को ये देखकर बुरा लगता है। अब विलियम स्टेयर से बेसमेंट में जाता है तो उसे बहुत से कटे इंसानी सर और एनिमल्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और वहाँ ट्रैप टूल्स भी होते हैं और उस वॉल पे एंटन लिखा होता है। इसका मतलब मर्डरर का नाम एंटन है। अब विलियम कुछ जरूरी सामान लेकर ऊपर जाने लगता है कि तभी ल्यूक ऊपर से उसे नीचे गिरा देता है और क्लोई को वहाँ से चलने को कहता है। तभी वहाँ वो मर्डरर एंटन आ जाता है और उसके शोल्डर पे कैरोल की डेड बॉडी होती है। वो उस डेड
बॉडी को फेंकता है तो वो क्लोई के ऊपर जा गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। अब ल्यूक और एंटोन की लड़ाई होने लगती है और वो इंजर्ड भी हो जाता है। तभी क्लोई आकर एंटोन को मारने लगती है तो ल्यूक क्लोई को मरने छोड़कर वहाँ से फ्लेयर्स लेकर भाग जाता है। अब एंटोन क्लोई और विलियम को रोप से बांध देता है और विलियम को मारने लगता है तो क्लोई चिल्लाने लगती है तो वो क्लोई की रोप खोलकर उसे ऊपर ले जाता है। वहाँ ल्यूक को क्लोई को छोड़ के भाग जाने पर पछतावा हो रहा होता है। विलियम रोप से फ्री हो जाता है और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगता है। एंटोन क्लोई को मारने ही वाला होता है कि वहाँ ल्यूक आ जाता है और वो एंटोन के सर पर पत्थर मार देता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। एंटोन उसका पीछा करने लगता है। क्लोई रोप से फ्री होकर बेसमेंट का डोर ओपन कर देती है। अब विलियम और क्लोई उस घर से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ ल्यूक भागता जा रहा होता है और एंटोन उसका पीछा कर रहा होता है। अब ल्यूक एक जगह रुकता है क्योंकि वो भाग भाग कर थक चुका होता है। तभी एक तीर उसके सर के ऊपर ट्री पे आ लगता है और ल्यूक वहाँ से भागने लगता है। एंटोन फिर से उसे शूट करता है तो तीर उसके पाँव पे आ लगता है। ल्यूक आगे बढ़ता है लेकिन आगे खाई होती है। अब वहाँ एंटोन भी आ जाता है और उन दोनों में बहुत फाइट होती है और दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ल्यूक खुद को बचाने के लिए खाई की तरफ एक रोप से बंधी लैडर होती है वहाँ जा लटकता है और चिल्लाने लगता है। तभी क्लोई और विलियम वहाँ आ जाते हैं। विलियम उसका हाथ पकड़कर उससे ऊपर खींचता है। तभी उसे बेसमेंट वाली बात याद आ जाती है और वो उसका हाथ छोड़ देता है। ल्यूक खाई में गिर जाता है और अब क्लोई बहुत रोने लगती है। विलियम उसे चुप कराता है लेकिन तभी पीछे से विलियम के सर पर तीर आ लगता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। क्लोई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो एंटोन से लड़ने जाती है और एंटोन के सीने पे चाकू मार देती है। एंटोन तड़पने लगता है कि तभी क्लोई उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से जिप लाइन के थ्रू जाने लगती है और तभी एंटोन उठकर चाकू उठाता है और हमें जिप लाइन टूटने की आवाज आती है। इसका मतलब क्लोई भी मारी गई, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को सिर्फ ल्यूक की बॉडी मिलती है और क्लोई, विलियम, फ्रेड और कैरल अब भी लापता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।